हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। अपने इस सीरीज में हम देख रहे हैं हिंदू लॉ। अपने लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। अपने आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हिंदू विधि की शाखाओं का जन्म कैसे हुआ या स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ का जन्म कैसे हुआ। अगर हम ये देखें तो हम ये जान लेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टीकाकारों की व्याख्याओं को मान्यता प्रदान की गई थी, जिससे कि हिंदू विधि की शाखाओं का जन्म हुआ। ठीक है, टीकाएं क्या होती हैं अब ये भी जानना आवश्यक है। ये मैंने आपको प्राइमरी सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में बताया था। टीकाएं मीन्स स्मृति कार्यों की अस्पष्टता, अपूर्णता को दूर करने के लिए जो रचना की जाती है उसे ही टीकाएं कहती हैं, जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा टीका। अब हम देखते हैं हिंदू विधि की शाखाओं को। हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं, दायभाग शाखा और मिताक्षरा शाखा। सबसे पहले हम देखेंगे दायभाग शाखा को। दायभाग शाखा जीमूतवाहन द्वारा रचित दायभाग टीका पर आधारित है और इसी पर इसका नाम रखा गया है दायभाग शाखा। मीन्स जीमूतवाहन द्वारा रचित नियमों पर आश्रित है हमारी दायभाग शाखा। दायभाग शाखा का प्रभाव कहां पर है, क्योंकि हमने पहले ये जान लिया कि जन्म कैसे हुआ स्कूल्स का, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टीकाकारों की व्याख्याओं को मान्यता प्रदान की गई थी, इसलिए शाखाओं का जन्म हुआ। तो क्षेत्र कौन से हैं जहां पर की मान्यता प्रदान की गई है दायभाग शाखा को? यह शाखा केवल बंगाल और असम में प्रचलित है। मीन्स इसके नियम कहां पर प्रभावी होते हैं? असम में और बंगाल में। इसके बाद हम देखेंगे अपनी दूसरी शाखा मिताक्षरा शाखा को। मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत चार उप शाखाओं का भी वर्णन किया गया है। यह है मिथिला उपशाखा, बंबई उपशाखा, बनारस या वाराणसी उपशाखा, द्रविड़ उपशाखा। सबसे पहले हम जानेंगे मिताक्षरा शाखा। मिताक्षरा शाखा का नामकरण विज्ञानेश्वर की टीका मिताक्षरा के नाम पर हुआ है। मिताक्षरा शाखा का प्राधिकार क्षेत्र कौन सा है? मिताक्षरा शाखा का प्राधिकार क्षेत्र असम और बंगाल राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है। कहां कहां पर है यह शाखा? बंगाल और असम के सिवाय कहां लागू होती है? संपूर्ण भारत पर लागू होती है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं कहीं ऐसे नियम हैं जो कि मिताक्षरा शाखा के असम और बंगाल क्षेत्र में भी लागू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मिताक्षरा शाखा का प्राधिकार क्षेत्र असम और बंगाल में भी वहां किया जाता है जहां की दायभाग शाखा द्वारा कोई भी उपबंध नहीं किया गया है, वहां मिताक्षरा शाखा को मान्य किया जाता है। विज्ञानेश्वर द्वारा रचित नियमों पर आश्रित है हमारी मिताक्षरा शाखा। अब हम देखेंगे मिताक्षरा शाखा की उपशाखाओं को। फर्स्ट देखते हैं हम मिथिला उपशाखा। मिथिला उपशाखा या मिथिला स्कूल, मिथिला शाखा का क्षेत्र कौन सा है? तिरहुत और बिहार के कुछ जिले हैं जहां पर के मिथिला शाखा प्रभावी होती है या मिथिला शाखा के नियम लागू होते हैं। इसके कुछ मुख्य ग्रंथ हैं, जैसे विवाद चिंतामणि और विवाद रत्नाकर। सेकंड स्कूल है बंबई उपशाखा या बंबई स्कूल। पश्चिमी भारत, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बंबई उपशाखा का क्षेत्र है। बंटवारे से पहले बंबई प्रांत और बराबर इस एरिया के अंतर्गत भी आते थे। इसके प्रमुख ग्रंथ हैं व्यवहार मयूख और वीर मित्रोदय। हमारी थर्ड उपशाखा है जो कि मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत आती है, बनारस या वाराणसी उपशाखा। बनारसी या वाराणसी उपशाखा का क्षेत्र समस्त उत्तरी भारत को कवर करता है, सिवाय पंजाब के रूरल क्षेत्र के। क्योंकि पंजाब के रूरल क्षेत्र को क्यों ये अपने प्रभाव में नहीं लेता है? क्योंकि पंजाब के रूरल क्षेत्र में, पंजाब के देहाती क्षेत्र में कस्टम लॉ को प्रधानता दी गई है। इसके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं वीर मित्रोदय और निर्णय संधु। हमारी लास्ट उपशाखा है जो कि मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत आती है, द्रविड़ उपशाखा। द्रविड़ उपशाखा दक्षिण भारत में मीन्स साउथ इंडिया में प्रचलित है, जिसमें केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्यादि भी आते हैं। ये उपशाखाएं मिताक्षरा का ही एक भाग है। मिताक्षरा शाखा की उपशाखाएं मिताक्षरा में प्रतिपादित सभी मौलिक सिद्धांतों और नियमों को मान्यता देती हैं। मीन्स चाहे उपशाखाएं अलग अलग बता दी गई हैं, लेकिन ये मिताक्षरा शाखा के जो भी नियम हैं, जो भी सिद्धांत हैं, उन सभी को मान्यता देती हैं। कुछ विषय ऐसे भी हैं जहां की उपशाखाएं आपस में और मिताक्षरा से मतभेद रखती हैं। उपशाखाओं में मुख्य विभिन्नता थी सक्सेशन से रिलेटेड और अडॉप्शन से रिलेटेड। अब ये दोनों ही विषय कोडिफाइड हो गए हैं, क्योंकि अब अडॉप्शन एक्ट 1956 पारित कर दिया गया है,
हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पारित कर दिया गया है, इसलिए ये दोनों कोडिफाइड हो गए हैं और अब इन डिफरेंस का कोई मतलब ही नहीं रहता। लेकिन फिर भी हम एक एग्जाम्पल किससे देख लेते हैं कि इन उपशाखाओं में अंतर कैसे था, या मिताक्षरा उपशाखा से इनका अंतर कैसे था। विधवा या विडो के गोद लेने के अधिकार से रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। मिताक्षरा और उसकी सभी उपधाराएं वशिष्ठ के एक पाठ को मानकर चलती हैं कि कोई भी स्त्री अपनी पति की स्वीकृति के बिना ना तो गोद ले सकती है, मीन्स ना तो वो अडॉप्शन कर सकती है और ना ही अपने बच्चे को किसी और को अडॉप्ट कर सकती है, मीन्स किसी और को ना तो दत्तक में दे सकती है और ना ही किसी से कोई दत्तक ले सकती है। कब तक नहीं ले सकती है? जबकि उसके पति की स्वीकृति उसने ना प्राप्त कर ली हो। अब मिताक्षरा शाखा में और चार उपशाखाओं में इस पाठ की व्याख्या अलग अलग की गई। सबसे पहले देखते हैं मिथिला उपशाखा में इसकी क्या डेफिनेशन दी गई, या मिथिला उपशाखा में इसे किस प्रकार से माना गया। मिथिला उपशाखा के अनुसार गोद के समय पति की कंसेंट आवश्यक है, अतः विधवा गोद ही नहीं ले सकती। मिथिला उपशाखा वालों ने क्या मान लिया कि अगर पति ही नहीं है तो गोद कहां से ले लें, मीन्स वो गोद नहीं ले सकती। सेकंड, बंबई उपशाखा। बंबई उपशाखा के अनुसार वशिष्ठ का पाठ विवाहित स्त्री से संबंधित है, मीन्स कहता है बंबई उपशाखा क्या कहती है कि जो वशिष्ठ का पाठ है वो किससे रिलेटेड है, विवाहित स्त्रियों से रिलेटेड है, ना कि विधवा से। और अगर वह विधवा है तो वो बिना किसी रोक टोक के भी गोद ले सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपनी थर्ड उपशाखा को देखते हैं कि वाराणसी उपशाखा में इसका क्या मीनिंग बताया गया। वाराणसी उपशाखा में यह कहा गया कि स्त्री द्वारा गोद लेने के लिए पति की अनुमति आवश्यक है। यदि पति ने मृत्यु से पहले या मरने से पहले पत्नी को गोद लेने की अनुमति दे दी थी तो विधवा भी गोद ले सकती है। लास्ट, द्रविड़ उपशाखा में क्या कहा गया। द्रविड़ उपशाखा के अनुसार पति की अनुमति आवश्यक है, परंतु यदि पति बिना अनुमति दिए मर जाता है, मीन्स बिना कंसेंट के मर जाता है, तो यह अनुमति कौन दे सकता है, ये परमिशन पति के निकट सपेंड भी दे सकते हैं। सच बात तो यह है कि वर्तमान हिंदू विधि में उपशाखाओं का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि वर्तमान हिंदू विधि क्या हो गई है, कोडिफाइड हो गई है। कोडिफाइड मीन्स लेजिस्लेशन के द्वारा उसे रिटिन में लिख दिया गया है और उसे एक्ट में पारित कर दिया गया है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू अडॉप्शन एक्ट। इनके बीच मौलिक सिद्धांतों और नियमों में एकता अधिक है और डिफरेंस बहुत कम है। कुछ नियमों में जो कि सहायक है, कुछ विभिन्नताएं तो हैं परंतु बहुत ज्यादा अधिक नहीं। इसलिए मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत ही ये मिथिला उपशाखा मानी जाती है और इन्हीं की सहायक मानी जाती है। आज की इस वीडियो में हमने देखे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, दायभाग शाखा और मिताक्षरा शाखा दोनों को कंप्लीट कर लिया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन दायभाग स्कूल एंड मिताक्षरा स्कूल। अंतर देख लेंगे दायभाग शाखा के और मिताक्षरा शाखा के बीच में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।